मेरे परम आदरणीय दर्शकों और श्रोताओं सभी को श्रद्धापूर्वक जय गुरु का संभाषण करते हुए आज मैं अपने इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अखंड मंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव अर्थात परम गुरु श्री श्री बावणी ने अपनी अखंड संहिता की वाणी में महाइतिहास निर्माण के विषय में क्या कहा है। श्री श्री बावणी ने अपनी 12 खंड अखंड संहिता में कहा है, एक व्यक्ति को पत्र लिखते हुए, कुमिल्ला जिले के रामदी निवासी एक व्यक्ति को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि मिलनेर बोले महा इतिहास सृष्टि करा जाए, अर्थात मिलन की महिमा से, मिलन की शक्ति से, एकत्रित शक्ति से जो है महा इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। गुरुजी का कहना था, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि सकलेर सर्वशक्ति जखन एकटा काजे लागिया जाए तखन के जे स्वल्प मेधा और के जे अधिक मेधा एवं के जे स्वल्प शक्ति सम्पन्न एवं के अधिक शक्ति सम्पन्न এই নিয়ে কোনো समस्या থাকে ना। अर्थात उनका कहना था कि सभी की, उन्होंने लिखा उस पत्र में कि सभी की समस्त शक्तियाँ जब एक निर्दिष्ट कार्य में लग जाती है तो इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती कि कौन अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, कौन कम शक्तिशाली व्यक्ति है, किसकी बुद्धि कमज़ोर है और कौन तीव्र बुद्धिशाली है। इसका विचार हम नहीं कर सकते हैं, तब ये विचार करना आवश्यक नहीं होता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। मिलन बिंदु के चलते आगे उन्होंने कहा कि संघेर शक्तिते छोटो बड़ो है, अर्थात संघ की सहायता से, संघ की शक्ति से, या कहा जाए कि संघ की शक्ति की सहायता से जो छोटा है वह बड़ा बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मिलन के माध्यम से दुर्बल जो है वह सबल होता है, यानी सभी के साथ मिलजुल कर रहने से क्या होता है, दुर्बल जो है वो भी सबल हो जाता है। आगे उस पत्र में उस व्यक्ति को वे लिखते हैं कि अकेली की शक्ति के माध्यम से एक महाकाव्य का निर्माण हो सकता है। इतना ही नहीं, किसी दार्शनिक विचारधारा का निर्माण भी किया जा सकता है।
अकेली की शक्ति में, অর্থাৎ একার শক্তিতে একটি মহাকাব্য রচিত হইতে পারে। শুধু তাই নয়, এমনকি একটি दार्शनिक मतवादेरों सृष्टि होते पारे। लेकिन हम अगर एक महाइतिहास निर्माण करना चाहते हैं, एकटा राष्ट्रनैतिक पट परिवर्तन यदि आमी करते चाई, तब क्या होगा? पूरे राष्ट्र का या पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक महान इतिहास का निर्माण हम करना चाहते हैं, तब अकेले की शक्ति के माध्यम से वो संभव नहीं होगा। वो अकेले की शक्ति के माध्यम से नहीं होगा। उसके लिए हमें मिलन बिंदु का निर्माण करना होगा। मिलन सेतु तैरी करते हबे। बाबा उनी सेई पत्रे जा बोलें जे आमाके महा इतिहास सृष्टि करार जन्य मिलन सेतु तैरी करते हबे। सर्वजने मिलन सेतु तैरी करते हबे। अगर मैं महान इतिहास का निर्माण करना चाहता हूँ, एक ऐतिहासिक जागरण लाना चाहता हूँ, है ना, तो मुझे सभी लोगों के बीच में मैत्री मिलन बिंदु तैयार करना होगा। अकेले की शक्ति से वो संभव नहीं होगा, है ना। ये हमारे वेदों में भी कहा गया है कि साथ साथ चलना है, साथ साथ बोलना है ना। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि दुर्बल भी सबल होता है। मिलन की महिमा से दुर्बल भी जो है सबल होता है। इसीलिए हमें मिलन बिंदु तैयार करनी होगी। श्री श्री बाबामणि तार एकविंश खंड अखंड संहिताय एकटी जायगाय बोलছেন যে अवतारत्व चाही ना, आमी चाई सर्वजने मिलन। अर्थात उन्होंने अपनी अखंड संहिता 21वीं खंड में एक स्थान पर कहा कि मैं अवतारत्व नहीं चाहता हूँ। मैं क्या नहीं चाहता हूँ? अवतारत्व नहीं चाहता हूँ। मैं सभी लोगों के बीच में मिलन सेतु का निर्माण करना चाहता हूँ। पूरे विश्व में मिलन सेतु का निर्माण करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि वे एक महाइतिहास सृष्टि करना चाहते हैं। आज के इतिहास नहीं, श्री श्री बाबामणि चान 300 বৎসর পরে एक अभ्युन्नत मानव जाति, 300 साल के बाद एक बहुत उन्नतिशील मनुष्य समुदाय का आविर्भाव हो पूरे विश्व में, और से जेन एक नवविप्लव सृष्टि करते पारे। घरे घरे महामानवेर आविर्भाव होते पारे, हर घर में महामानव का आविर्भाव हो। इसीलिए मिलन के बल से महाइतिहास के निर्माण की बात उन्होंने कही। प्रिय मित्रों, आपने गुरुजी के इन विचारों को सुना, इसीलिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में किसी नवीन विषय के साथ। हरि ओम। जय तु बाबाओनी, जय गुरु।